हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही आसान स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाऊंगा। दरअसल मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को जरूरत से ज्यादा कठिन बनाते हैं। सबसे पहले ये आपके साइकोलॉजी के लिए अच्छा नहीं है। यदि आप अपनी स्ट्रेटजी अत्यधिक कठिन बना रहे हैं तो आप बहुत सी चीजें जोड़ रहे हैं और आप जानते हैं सब कुछ मिला रहे हैं और बस इतना ही। सो जस्ट डू नॉट डू इट। बस सिंपल चीजों पर टिके रहें और मैं गारंटी देता हूं कि आप प्रॉफिटेबल होंगे। इसलिए मैंने बहुत से लोगों को एसएमसी स्ट्रेटजी का उपयोग करते देखा है और वे यह सब गलत करते हैं, ठीक है। और फिर वो ये सवाल पूछते हैं कि यह चीज काम क्यों नहीं करती, Why it does not work? सही। तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही सरल उत्तर है। आप लिक्विडिटी की पहचान करने में बेकार हैं, ठीक है। आप लिक्विडिटी या एक्यूमुलेशन फेज की पहचान करने में असमर्थ हैं और यही मैं आपको इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूं कि आप एजिट लिक्विडिटी की पहचान कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वह जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। और आप अपनी सप्लायर या डिमांड जोन्स लेने के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस लिक्विडिटी और ऑर्डर ब्लॉक का उपयोग कैसे करते हैं। ऑन ऑर्डर ब्लॉक मूल रूप से केवल सप्लाई और डिमांड जोन है। तो चलिए मान लेते हैं। तो सबसे पहले एसएमसी के लिए, इस स्ट्रेटजी के लिए आप एक मार्केट स्ट्रक्चर की पहचान करना चाहते हैं, ठीक है। और हम इस स्ट्रेटजी के लिए केवल एक टाइम फ्रेम का यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। आप नीचे नहीं गिरना चाहते। हाँ, निश्चित रूप से आप कॉन्फर्मेशन एंट्रीज के लिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है। आप बस एक टाइम फ्रेम यानी 1 घंटे की टाइम फ्रेम पर कायम रहें, ठीक है। या यदि आप चाहें तो 4 घंटे तक सीमित रह सकते हैं, लेकिन केवल 1 घंटे तक ही सीमित रह सकते हैं, ठीक है। तो आप चार्ट को देखें और यदि बाजार हाई हाई राइट, हाई लो और हाई 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 लो, हाई हाई बना रहा है तो आप उस दिशा में ट्रेड करने जा रहे हैं। और इसी तरह यदि प्राइस लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बना रही है तो आप इस बात की परवाह किए बिना कि कोई क्या कहता है या आपके मन में क्या विचार आते हैं, उस दिशा में ट्रेड करने जा रहे हैं। बस ट्रेंड के साथ ट्रेड करें, ठीक है। अब बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जब उनकी स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाती है, एग्जाम्पल के लिए उनके यहां स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाती है ना, और कोई लिक्विडिटी नहीं है, तो आपका ऑर्डर ब्लॉक यही है ना, या डिमांड जोन, जो भी आप इसे कहना चाहें, और आपकी बाय लिमिट यहां निर्धारित है। अब क्या होगा? प्राइस आपके संतुलन पर वापस आती है, एक स्मॉल सी प्रतिक्रिया देती है और फिर वापस डाउन आ जाती है। अब इसके पीछे तर्क यह है कि आपने लिक्विडिटी या एक्यूमुलेशन फेज की पहचान नहीं की, ठीक है। तो आप वास्तव में यहां जो देखना चाहते हैं वह यह है कि प्राइस आपके संतुलन में वापस आने से पहले यहां किसी प्रकार का कंसोलिडेशन होता है, ठीक है। आप यहां किसी प्रकार का कंसोलिडेशन करने जा रहे हैं। आपके पास ऐसा कुछ हो सकता है। अब यह बहुत अधिक कंसोलिडेशन है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे सही से देखें, थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखें, तो वह संतुलन वैलिड हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास यहीं एक कंसोलिडेशन या कोई कह सकता है कि एक्यूमुलेशन फेज है, सही। और उसके बाद आप जो देखना चाहते हैं वह है प्राइस अपनी स्थिति में वापस आए और फिर से ऊपर की ओर धकेलें और एक और हायर हाई बनाएं। तो हमारे पास एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन है जो यही है, ठीक है। और फिर हमारे पास वितरण है। तो आपको ट्रेंड के साथ बने रहना होगा और इन्हें फॉलो करना होगा। जहां जरूरी हो वहां इस रूल का पालन करें। आपको लिक्विडिटी की पहचान करनी चाहिए, ठीक है। यह अवश्य है। लिक्विडिटी से मेरा तात्पर्य कंसोलिडेशन से है। इसका इक्वल हाइज होना आवश्यक नहीं है ना। समान लोज नहीं, इसका परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। आप बस यही एक कंसोलिडेशन फेज में इस पैटर्न की पहचान करना चाहते हैं। हाँ, ये इक्वल हाइज पर हो सकता है, ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल हो सकता है, लेकिन यह तब जरूरी है जब आपके पास एक बार फिर स्ट्रक्चर का ब्रेक हो, सही। और आइए मान लें कि आपके पास फिर से इस तरह की स्ट्रक्चर का ब्रेक है, सही। तो आपके पास एक स्मॉल सा पुल बैक है और फिर आपके पास स्ट्रक्चर का ब्रेक है। अब यदि आप यहां से अपनी एंट्री लेने जा रहे हैं तो आपको यह देखना होगा कि प्राइस यहां किसी प्रकार का कंसोलिडेशन बनाती है, सही। और फिर अपने शुद्ध रूप में वापस आ जाओ और हां, आप फिर यहां से अपनी एंट्री ले सकते हैं, सही। पर क्या अगर, मुझे इसे हटाने दीजिए, जब प्राइस ने स्ट्रक्चर को तोड़ने से पहले आपके पुराने आरपीआई में प्रवेश किया तो प्राइस ने कुछ प्रकार का कंसोलिडेशन बनाया और फिर यह वापस बढ़ गया, सही। और आपके पास वही है जो मैं कहूंगा, स्ट्रक्चर का एक और ब्रेक, कुछ ऐसा ही। तो आप इसे यहां भी स्ट्रक्चर का ब्रेक ही माने। अब जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं वह यह है कि आप अपनी एंट्री कहां से लेने जा रहे हैं। इस एग्जाम्पल के लिए आपने यहां कोई इलाका नहीं बनाया होगा, लेकिन आपके पास यहां चारों ओर लिक्विडिटी है
और आपके यहां एक लोअर है। तो भले ही आपने यहां स्ट्रक्चर को तोड़ दिया हो, आपके पास हायर हाई हाई लो हायर हाई है, लेकिन प्राइस यहां लिक्विडिटी पैदा नहीं करती है। ठीक है, ये क्या करता है, ये सीधे आपकी लो में चला जाता है, ये ठीक से नीचे चला जाता है। तो यहां लिक्विडिटी पैदा किए बिना तो आप यहीं इस ऑटो ब्लॉक से अपनी एंट्री नहीं लेंगे। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत। ठीक है, आप लिक्विडिटी को देखें, आप कंसोलिडेशन फेज की पहचान करें, कुछ ऐसा ही सही। और भले ही प्राइस वापस चली गई है और स्ट्रक्चर में एक और ब्रेक आ गई है, आप जो कर सकते हैं वह यह है कि आप इस लेवल से अपनी एंट्री ले सकते हैं, और जब यह वापस आएगा तो आप अपसाइड की ओर एक खूबसूरत कदम उठाएंगे। यह सचमुच इतना सिंपल है दोस्तों। ठीक है, तो हां, सुनिश्चित करें, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वे क्या करते हैं कि वे इस स्टेप को छोड़ देते हैं और फिर वे खुद से पूछते हैं यह चीज बिल्कुल वर्क क्यों नहीं कर रही है। तो यहां एक एग्जाम्पल है। नंबर 1, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बुलिश दिशा में उत्साहित हैं, हमारे पास एक बुलिश वाली मार्केट स्ट्रक्चर है, तो हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे यहां स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, आप देखते हैं कि प्राइस ने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है, और उसके बाद आप लिक्विडिटी निर्माण या एक्यूमुलेशन फेज देखना चाहते हैं। एक्यूमुलेशन फेज तब होता है जब कंसोलिडेशन होता है। कंसोलिडेशन क्या है? यह सपोर्ट लेवल हो सकता है या यह रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, या दोनों। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि आपके पास एक सपोर्ट लेवल है, आपकी प्राइस में वृद्धि हुई थी, आप उसी लेवल पर वापस आ गए, थोड़ा धक्का लगा और यहां एक पुश डाउन प्राइस वापस आई और इस लेवल को ब्रेक में विफल रही और फिर यह वापस नीचे डाउन गई। और हमारे पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी ठीक है। तो यह जरूरी है कि आपको क्लियर लिक्विडिटी की पहचान करनी चाहिए, जिसे आपको देखना चाहिए और कहना चाहिए कि रिटेल ट्रेडर्स ठीक यही ट्रेड करने जा रहे हैं। अब मेरे लिए फेक लिक्विडिटी क्या है? ये यही ठीक है, एक स्मॉल सी स्ट्रक्चर, या ये यही ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं है। हां, वहां लिक्विडिटी पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अगर आप वास्तव में विन रेट बढ़ाना चाहते हैं तो बस इस ओके कंसोलिडेशन या एक ट्रेंड लाइन या स्ट्रक्चर्स की पहचान करें। और मैं यहां भी इसे लिक्विडिटी नहीं मानता, हां, अन्य स्ट्रैटेजीज के लिए, लेकिन मैं एसएमसी के लिए कर सकता हूं, और विशेष रूप से तब जब हम एक विषम टाइम फ्रेम, केवल एक टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग कर रहे हों। मैं इस पर गौर करता हूं। ठीक है, तो यही हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था और प्राइस फिर से बढ़ गई। तो अब हमारे पास जो है वही स्ट्रक्चर का ब्रेक है। एक बार फिर आप देख सकते हैं कि प्राइस स्ट्रक्चर के इस हाई स्तर को तोड़ चुकी है, और अब आप जो करते हैं वह यह है कि आप सबसे पहले पहचान करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, आप अपने फिबोनाची को चिह्नित करते हैं और देखते हैं कि 0.5 स्तर के नीचे कोई ऑटो ब्लॉक है या नहीं। हां, बिल्कुल वहां है। और उसके बाद हमारे पास क्या था? इसलिए इससे पहले कि प्राइस इस ओवंटो ब्लॉक या डिमांड जोन में वापस आए, आप देखेंगे कि हमारे पास यह लिक्विडिटी सही है। तो क्या इसे इक्वल लोज स्तर माना जा सकता है या एक सपोर्ट लेवल? और हमारे पास बहुत अधिक कंसोलिडेशन नहीं है। हां, इसे आप यही कंसोलिडेशन भी मान सकते हैं। और प्राइस के इस ऑटो ब्लॉक में वापस आने से पहले हमारे पास लिक्विडिटी का एक और सुंदर निर्माण है, और यही मैं वास्तव में कंसोलिडेशन पर विचार कर सकता हूं। सही। और उसके बाद हमारे यहां एक मैनिपुलेशन ब्यूटीफुल और परफेक्ट एंट्री है, और जरा उस मूव को देखो। तो यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको क्लियर लिक्विडिटी की पहचान करनी चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी दोस्तों कुछ भी काम नहीं करती है। यही आप देख सकते हैं कि हमारे पास इक्वल लोज या सपोर्ट लेवल था, और वह सुंदर था। इसलिए आपको इस तरह की स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए अपनी आंखों को प्रशिक्षित करना सीखना चाहिए। और फिर हमारे यहां स्ट्रक्चर का एक और ब्रेक है, और वह सुंदर था। इसलिए आपको इस तरह की स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए अपनी आंखों को प्रशिक्षित करना सीखना चाहिए। और फिर हमारे यहां स्ट्रक्चर का एक और ब्रेक है, और हम यहां अपना ऑर्डर ब्लॉक चिह्नित करते हैं। हमारे यहां एक स्मॉल सा कंसोलिडेशन है, प्राइस वापस आ गई, इस ऑर्डर ब्लॉक और इस लिटिल से फेयर बॉडी गैप को भर दिया। और अगर हमें यहां अच्छा पुशअप मिला, लेकिन फिर हमारे पास यही एक सुंदर कंसोलिडेशन फेज है। मुझे इसे चिह्नित करने दीजिए। आप देख सकते हैं कि हमारे यहां एक कंसोलिडेशन फेज है, हमारे पास लिक्विडिटी का भी निर्माण है। मैं इसे सपोर्ट लेवल की लिक्विडिटी कहूंगा। हमारे पास यह ब्यूटीफुल लेवल है, कीमत फिर से डाउन चली गई, इस लेवल पर पहुंच गई, और फिर हमारे पास यही स्ट्रक्चर का एक सुंदर ब्रेक है। और उसके बाद हमारे पास एसएमसी स्ट्रेटजी के लिए मार्केट स्ट्रक्चर में बदलाव था। और फिर आप शायद शॉर्ट पोजीशंस की तलाश कर सकते हैं, लेकिन यही मैं आपको बता सकता हूं कि हमने शायद यह ट्रेड खो दिया है, क्योंकि हमारे यहां स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया था। और फिर हमारे पास एक कंसोलिडेशन फेज है,
आप यहीं देख सकते हैं। फिर हमारे यहां एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन फिर प्राइस इस लेवल से ऊपर चली गई है। इसलिए मुझे आशा है कि मैं जो कहना चाह रहा हूं वह आपको समझ आ गया होगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका बैक टेस्ट करें, एक टाइम फ्रेम का पालन करें, और आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। यदि आपने किया है तो सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब बटन दबाया है, और मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।